नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसा हंगामा जो आज से पहले न कभी आपने देखा होगा, न ही कभी आपने सुना होगा। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन कलाकारों की जो सिनेमा को सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि अपने देश की इज्जत समझते हैं। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की आने वाली एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल इन दिनों पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसी कहानी है जो आज से पहले हमने न कभी सुनी थी न ही देखी थी। और हमारे दादा दादी बात करते रहते थे कि 1944 में हमारे साथ ये हुआ था। दोस्तों, ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1944 भी है, जिसमें सनी देओल 1944 में जो भारत के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ था वो सब कुछ इस फिल्म की कहानी में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म 15 अगस्त 2025 को सिनेमा घरों में आएगी। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने जा रही है जिस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। अब उसी दिन भारत में लोग बड़े जोश और जज्बे से ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस दिन एक और बड़ा धमाका होने जा रहा है। वो धमाका एक फिल्म के बदौलत होगा। जी हां दोस्तों, एक तरफ 15 अगस्त के आजादी का जश्न तो दूसरी तरफ सनी देओल की देशभक्ति वाली फिल्म। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी भयानक होने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म का क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब लोग इस फिल्म को देखने के लिए लाखों की तादाद में मूवी थिएटर पहुंच रहे हैं। भारत के लोगों में एक अलग किस्म का जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। तो किसी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं तो किसी की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि हम काफी अरसे के बाद सनी देओल को एक बार फिर बॉलीवुड में राज करते हुए देखेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे इस फिल्म को देखने के लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही आज इस फिल्म पर एक ऐसे आदमी ने सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा नेता है जिसके इशारे पर पूरा बॉलीवुड और इंडस्ट्री चलती है। आज इस नेता ने फिल्म लाहौर की कहानी पर ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके बाद मानो कोई तूफान आ गया हो। हर तरफ हर जगह सिर्फ इसके बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस नेता को जवाब देने के लिए बॉलीवुड से एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसने इस नेता को खड़े खड़े सुना दी है। और सनी देओल के फैंस भी इस नेता को आड़े हाथों ले चुके हैं, क्योंकि हर तरफ हर जगह सिर्फ इन दोनों के बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, इन दोनों ने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। अगर आप इन दोनों का नाम सुनना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, वो नेता और कोई नहीं बल्कि अमित शाह हैं, जिन्होंने आज फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जब मैंने पहली बार अमित शाह का यह बयान सुना तो मैं खुद हैरान हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि अमित शाह फिल्म लाहौर पर ऐसे कड़वे सवाल उठा सकता है। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे यकीन हो गया कि उसने ही फिल्म लाहौर को गिराने की कोशिश की है। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब अमित शाह को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी का करारा जवाब आता है, जिसमें उन्होंने अमित शाह की ऐसी क्लास लगाई कि हर तरफ हर जगह सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, क्या सच में अमित शाह ने फिल्म लाहौर को भारत में बैन करने का कहा था या नहीं? नहीं कहा था तो कौन फैला रहा है ऐसी झूठी अफवाहें? तो हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अगर आप सनी देओल के चाहने वाले हैं तो ये वीडियो आपको जरूर हैरान कर देगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है जिसमें पार्टीशन का दर्द और 1947 वाले समय जो भारत के लोगों के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ था वो सब कुछ इस फिल्म में एक कहानी की तरह सनी देओल दिखाने जा रहे हैं, ताकि इस कहानी का दुनिया को सच भी पता चल जाए और दुनिया को भारत की ताकत का भी अंदाजा लग जाए। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी बहुत धमाकेदार होगी, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल सब कुछ दिखाने जा रहे हैं
जो 1947 में भारत के लोगों के साथ हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जिंदा जख्म है। ऐसी कहानी जो एक पुराने वक्त के दर्द को, उसके सच को, उसकी रूह को आपके दिल तक ले आती है। और यह काम किया है सनी देओल ने अपनी फिल्म लाहौर 1947 के जरिए। यह फिल्म एक बार फिर हमें ले जाती है उस वक्त में, 1947, आजादी का साल। लेकिन आजादी सिर्फ नाम की थी, क्योंकि आजादी के उस दिन सिर्फ जश्न नहीं हुआ था, जला था लाहौर, जले थे घर, उजड़ गए थे रिश्तेदार, और सबसे ज्यादा जले थे दिल। लाहौर, जहां कभी राम और रहीम एक ही गली में रहते थे, जहां हर ईद पर दिवाली होती थी और हर होली पर मुहर्रम का भी हिस्सा लिया जाता था। लेकिन फिर एक स्याही की लकीर ने सब कुछ बदल दिया। लाइन खींच दी गई, सिर्फ कागज पर नहीं, इंसानियत के सीने पर भी। और इसी लाहौर में रहता था हरनाम सिंह, एक सादा, ईमानदार और दिल से जुड़ा हुआ किसान। एक पिता, एक पति, एक इंसान। उसका घर था, खेती थी, और सबसे जरूरी चीज थी मोहब्बत। उसके पास सब कुछ था, पर फिर आई एक रात जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। आग में जलते हुए लाहौर के बीच हरनाम सिंह की आंखों के सामने उसका घर उजड़ गया, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, सब कुछ खो गया, सिर्फ यादें रह गईं। और एक सवाल, क्यों? वो रिफ्यूजी बन गया। अमृतसर के कैंप में रहता था, लेकिन दिल लाहौर में ही अटका रहा। हर दिन किसी मुसलमान को देखकर उसका खोया हुआ रिश्तेदार याद आता, हर हिंदू को देखकर उसका खुद का जला हुआ आंगन याद आता। दिलों के बीच इतनी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि इंसानियत के लिए जगह ही नहीं बची थी। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। फिल्म एक और सच दिखाती है। जब सब कुछ जल रहा था, तब एक पाकिस्तानी डॉक्टर डॉस उस्मान एक हिंदू औरत की मदद करता है, उसे जिंदा बचाता है, उसका बच्चा पैदा करता है और कहता है, मेरा अल्लाह मुझे जिंदगी देना सिखाता है, मौत नहीं। यही तो सच है। नफरत एक पल की होती है, लेकिन इंसानियत उससे कहीं पुरानी। जिस वक्त पॉलिटिशियंस झगड़े में फायदा देख रहे थे, कुछ लोग अब भी दूसरों के लिए जान देने को तैयार थे। हरनाम सिंह के दिल में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन उस दर्द के नीचे एक ऐसी मोहब्बत थी जो कभी खत्म नहीं हुई। उसने किसी को दोषी नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था हर तरफ के लोग हार गए थे, हर तरफ माओं ने अपने बच्चे खोए थे। सालों बीत गए, हरनाम बूढ़ा हो चुका था, लेकिन लाहौर का दर्द उसके चेहरे पर अब भी लिखा था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिलती है लाहौर से। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मैं जैनब हूं, आपकी बेटी, मैं जिंदा हूं। जो बेटी वो समझता था खो चुकी है, वो अब पाकिस्तान में एक मदरसा चला रही थी। उसने कभी अपने पिता को भुलाया नहीं था। चिट्ठी में एक ही बात थी, एक बार मिलने आ जाइए, अब लाहौर बदल गया है। हरनाम लाहौर वापस जाता है, बॉर्डर के इस पार से उस पार, वहीं लाहौर जो कभी उसका घर था। मगर इस बार उस लाहौर में आग नहीं थी, नफरत नहीं थी, सिर्फ आंसुओं का मिलन था और एक बाप की बेटी से मुलाकात। उस वक्त पूरी दुनिया रो रही थी। सिनेमा हॉल में लोग खड़े होकर तालियां नहीं, दुआएं दे रहे थे। सनी देओल की आंखों का दर्द, उनकी चीख, उनका समर्पण, सब कुछ असली लगा। जैसे उन्होंने फिल्म नहीं की, उन्होंने वो दर्द महसूस किया। राजकुमार संतोषी का निर्देशन, AR रहमान का म्यूजिक, सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक तजुर्बा बन गया जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। यह फिल्म एक मिसाल है कि कला का असली काम क्या होता है, जोड़ना, तोड़ना नहीं। पूरी दुनिया में इस फिल्म ने हुलचल मचा दी है। कनाडा, UK, USA में लोग थिएटर से निकलते वक्त रो रहे थे। YouTube पर पाकिस्तानी लोग तक लिख रहे हैं, मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन हरनाम सिंह का दर्द मेरा दर्द है। और यही होती है फिल्म की जीत। जब वो नेशनलिटी नहीं, इंसानियत दिखा दे, जब वो धर्म नहीं, रिश्ता याद दिलाए, जब वो बंटवारा नहीं, एकता की बात करे। आज जब आप लाहौर 1947 देखें, तो सिर्फ एक कहानी मत देखिए, अपना गुजरा हुआ वक्त देखिए, अपना असल रूप देखिए, क्योंकि हम सब हरनाम सिंह हैं। हम सब के अंदर एक लाहौर बसा है और हम सब चाहते हैं कि एक दिन वो लाहौर फिर से जीवित हो। दोस्तों, हम बात करते हैं उस झगड़े की जिसकी चर्चा इन दिनों भारत की हर गली में गूंज रही है। दोस्तों,
ये झगड़ा किसी और फिल्म पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1946 पर हुआ है। आज इस फिल्म की कहानी पर एक ऐसे नेता का बयान सामने आया है जिसने फिल्म लाहौर के ऊपर ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, अगर आप सनी देओल के चाहने वाले हैं तो आपने यह बयान सुन लिया तो आप उस नेता को गाली देने पर मजबूर हो जाओगे। जी हां दोस्तों, उस नेता ने ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी वजह से सनी देओल के फैंस ने उनको आड़े हाथों ले लिया है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह का कहना था, इस फिल्म को भारत में अभी के अभी बैन कर दो क्योंकि इस फिल्म की कहानी लोगों को बहुत परेशान कर देगी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में वह झूठी कहानी दिखाई जा रही है जो कभी भी भारत के साथ नहीं हुआ था। मैं कहता हूं, ऐसी झूठी फिल्मों को भारत में बैन नहीं बल्कि इन एक्टर्स को भी भारत से निकाल देना चाहिए या उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाली है। मैं इस फिल्म को किसी भी हाल में भारत में चलने नहीं दूंगा। दोस्तों, जैसे ही अमित शाह ने यह बयान दिया है तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ अमित शाह के बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब अमित शाह को जवाब देने के लिए सनी देओल की हेमा मालिनी खुद मैदान में उतरती हैं, जिसमें कहना था, बड़े आए इस फिल्म को बैन करवाने वाले, ऐसे बयान देने से कुछ नहीं होगा। हम तेरे सामने इस फिल्म को रिलीज करके दिखाएंगे और सुपरहिट ही बनाकर दिखाएंगे। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम ये झूठे बयान देकर ये समझते हो कि सनी देओल की फिल्म लाहौर को फ्लॉप बना दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भारत के लोग आज भी सनी देओल के साथ खड़े हैं। हम तेरे सामने इस फिल्म को सुपरहिट बनाकर दिखाएंगे। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने अमित शाह को यह जवाब दिया है तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों में से कौन सही लगता है, कौन गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।